नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ट्रेड थ्योरी की। उसके पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड ले लेते हैं हम कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने अभी तक क्लासिकल थ्योरीज़ में देखी थी 4 थ्योरीज़ जिसका नाम था मर्केंटाइलिज्म की, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की, फैक्टर एंडोमेंट की, हेक्सर-रोडन की थ्योरी। और इसके बाद हमने मॉडर्न थ्योरीज़ में देखा था कंट्री सिमिलैरिटी की थ्योरी और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ये हम 6 थ्योरीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आसानी से। तो चलिए आज हम बात करेंगे न्यू ट्रेड थ्योरी की। न्यू ट्रेड थ्योरी पॉल क्रूगमैन की देन है, यानी कि इन्होंने डेवलप करी है इस थ्योरी को, और इसके अलावा भी कुछ और थिंकर्स थे जिन्होंने दी थी, लेकिन जो प्रोमिनेंट नाम आता है वो पॉल क्रूगमैन का ही आता है। 70s 80s के पास आसपास इसकी जो है डेवलपमेंट हुई है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी के नाम से। यहाँ पर जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल कंपनीज़ हैं, वो आपस में राइवलरी करती रहती हैं, और राइवलरी करती हैं उनको फैक्टर्स के हिसाब से उनको एडवांटेज मिलता है। उन्हीं फैक्टर्स की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो इस थ्योरी में क्रूगमैन ने बात करी है वो फैक्टर्स की ही करी है। एक नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं कुछ, जिनके होते हुए एक कंपनी, एक फर्म अपनी इंडस्ट्री में एडवांटेज लेती है, कंपटीशन को बीट करती है और कम्पिटिटिव एडवांटेज ले लेती है, और उसके हिसाब से ही उसको एक्सपोर्ट में और यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक फैक्ट है कि 2008 में क्रूगमैन को इस कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज दिया गया था, और न्यू ट्रेड थ्योरी के लिए ही इनको मिला था। तो ये एक फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो न्यू ट्रेड थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ, यानी कि कुछ नेसेसरी फैक्टर्स होने चाहिए। एक कंट्री की कंपनी को किसी इंडस्ट्री में अगर एडवांटेज चाहिए, अगर एडवांटेज लेना है तो उसको कुछ फैक्टर्स पर मजबूती हासिल करनी होती है। उन फैक्टर्स को अच्छा करना पड़ता है उस कंपनी को, और यही फैक्टर्स आपके हैं। 4 फैक्टर्स हैं मेनली, जिनका नाम है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नेटवर्क इफेक्ट्स और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसके अलावा सबसे लास्ट जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फैक्टर। ये फैक्टर्स की चर्चा हम करेंगे डिटेल में। पहले हम यहाँ पर कुछ देख लेते हैं टर्मिनोलॉजीज़ को। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास है फर्स्ट मूवर एडवांटेज की, जिसको हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज? वो होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उस कंपनी को मिलता है जो कंपनी इनोवेशन करती है और अपनी कंपनी उस अपनी अपनी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट और सर्विसेज को ईजाद करती है, इनोवेट करती है। यानी कि वो कंपनी R&D में ज़्यादा पैसा लगाती है, और इनिशियली जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में लाती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर बेचने का काम करती है, और अच्छा प्रोडक्ट अच्छे दाम पर बिकता है तो उसको भी एडवांटेज मिलता है। तो यही है आपका फर्स्ट मूवर का एडवांटेज। एक कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है तो वो वहाँ पर उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, एक्सपोर्ट करने में उसको आसानी रहती है। इसके बाद में प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होना चाहिए। एक फैक्टर ये भी है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एक जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो अपनी इंडस्ट्री की सारी कंपनीज से अलग होना चाहिए, वो डिफरेंशिएट होना चाहिए। उसमें कुछ ऐसे गुण होने चाहिए प्रोडक्ट में जो किसी अन्य कंट्री के अन्य फर्म के प्रोडक्ट में ना हो। यही ये फ़ायदा अगर होता है तो ये भी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है किसी कंपनी के फर्म को किसी कंपनी की एडवांटेज लेने के लिए। तो ये भी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। आप इसमें एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन है जो आईटी का, आईटी में जो स्पेशलाइजेशन है ये सिलिकॉन वैली का, यानी कि सिलिकॉन वैली आपने सुना होगा, अमेरिका में, यूएसए में है। और सिलिकॉन वैली का जो स्पेशलाइजेशन है, जो फर्स्ट मोवर एडवांटेज है, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको मिला हुआ है, वो किस लिए मिला हुआ है? उसके लिए यही सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, यही सारे फैक्टर्स को फ़ायदा देते हैं। तो यही बताया है इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में। इसके बाद मैंने दो और फैक्टर्स हैं जिनको हमने स्पेशली समझाने की कोशिश करी यहाँ पर। नेटवर्क इफेक्ट, पहला है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट वो होता है फैक्टर जहाँ पर एक, मान लीजिए एक कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट अगर किसी कंज्यूमर ने परचेज़ किया और उसको उसमें कुछ फ़ायदा मिला, यानी कि उसको यूटिलिटी मिली, सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो दोबारा से उसको परचेज़ करता है और फ्रीक्वेंटली परचेज़ करने लगता है उस प्रोडक्ट को, और उसको उस कंज्यूमर के देखा देखी और भी कंज्यूमर्स जुड़ने लगते हैं इस आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ में, और यही आपका नेटवर्क इफ़ेक्ट कहलाता है। यहाँ पर एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बताता है अपनी चीज़ों के बारे में कि हमको ये प्रोडक्ट यूज़ करके अच्छा लगा और ये प्रोडक्ट यूज़फुल है। तो इससे कई सारी कड़ियाँ जुड़ती रहती हैं, और यही बैंड वैगन इफ़ेक्ट कहलाता है। और यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है बैंड वैगन इफ़ेक्ट को हम एक साधारण हिंदी भाषा में समझें तो भेड़ चाल होती है, और भेड़ चाल किसी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा सही हो सकती है कई बार।
अगर कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, उनको अच्छा लगता है, और तो यहाँ पर नेटवर्क इफ़ेक्ट बन जाता है, इसको हम कहते हैं। ये भी एक फैक्टर है जो किसी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टर्म है या फैक्टर है, वो है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब होता है कॉस्ट सेविंग, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंट। एक कंपनी अगर कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज का डेवलपमेंट या प्रोडक्शन करती है और कम दाम पर करती है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको वहाँ पर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का फैक्टर मिल जाता है। और ये फैक्टर किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एडवांटेज देता है उसको। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, हमने 4 फैक्टर्स देखे यहाँ पर। फर्स्ट, मूवर एडवांटेज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का फैक्टर, और इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल और नेटवर्क इफेक्ट का फैक्टर। यही सारे फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी को किसी इंडस्ट्री में कम्पिटिटिव एडवांटेज देने का काम करते हैं। तो यही था इस वीडियो में, और ये थ्योरी आपकी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।